इनको खुशफहमी है कि हम अब आराम से कोई इनसे नेगोशिएट करेंगे और इसको तस्लीम कर लेंगे, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, किसी कोई गलत फहमी में ना रहे। मैंने ये फैसला किया हुआ है कि मैं इसको जहाद समझता हूँ। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं इसके सामने खड़ा हूँगा। मुझे किसी चीज़ की ना कोई फिक्र है ना परवाह है, ज़ाती तौर पे सिर्फ अपने मुल्क की फिक्र है। लॉन्ग मार्च खून खराबे के खौफ से खत्म किया, मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील नहीं हुई, मुल्क को नुकसान से बचाने के लिए वापसी का रास्ता लिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हम लड़ाई नहीं चाहते, मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, अगर जून तक इलेक्शन का ऐलान करें तो हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं। हुकूमत ने 6 दिन में इंतखाबात की तारीख ना दी तो फिर निकलूंगा। कोई गलत फहमी में ना रहे कि इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। जमानत पर रिहा शख्स मुल्क का वज़ीर आज़म है। इमरान खान ने यह भी कहा कि हुकूमत ने IMF के दबाव में आकर पेट्रोल 30 रुपये महंगा किया। हमारे ऊपर भी IMF का दबाव था मगर हम उनके ज़ेरे असर नहीं आए। फितना खान की आए बाएं शाएं सिवाय शर्मिंदगी और नाकामी के एतराफ के और कुछ भी नहीं। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज की ट्वीट, लिखा कहाँ 30 लाख का दावा और कहाँ 10,000 तमाशाई। खेसियानी बिल्ली के पास नोचने को खंबा तो होता है। 20,000 कारकुन भी जमा ना कर सकने पर बेचारे की ज़हनी हालत काबिले रहम हो गई है। अवाम ने इन्हें पहचान कर मुस्तरद कर दिया। इनकलाब अपना रास्ता खुद बनाता है, पुलिस के रोकने से नहीं रुकता। सुप्रीम कोर्ट को इस सियासी लड़ाई से खुद को अलग रखना होगा। हुकूमत की पुरतशद्दुद जलसों को सख्ती से रोकने की हिकमत अमली तैयार। इस्लामाबाद में जल्द से जुलूसों के दाखिले पर मुस्तकिल पाबंदी लगाने का फैसला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत PTI लॉन्ग मार्च अमन व अमान जायज़ा इजलास में अहम फैसले। इस्लामाबाद इंतज़ामिया को फसादी मार्च का रास्ता रोकने के लिए मौसर इक़दामात करने की हिदायत। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुस्तक़बिल में किसी भी फसादी लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फसादी जत्थों के हाथों पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अहलकारों पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर कौम को एतमाद मिलेंगे। लॉन्ग मार्च के बाद की हिकमत अमली, आइंदा बजट के अहदाफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में भारी इजाफा, महंगाई के जिनको कैसे काबू करना है, बिजली का क्या करना है, IMF से डील की शराइत कितनी माननी है, वज़ीर आज़म सब कौम को बताएंगे। काम करके दिखाओ फिर तो हम माने। 30 रुपए वहाँ पे बैठ के बढ़ा देते, इनको आवाम की कोई फिक्र नहीं है। हालात घर का सरकट चलाया या पेट्रोल डलवाए, बहुत ज़्यादा इन्होंने हालात ख़राब कर दिए। पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए इजाफा, अवाम हुकूमत पर फट पड़े। कहा हुकूमत तो महंगाई कम करने आई थी और खुद ही अवाम पर महंगाई का बिलडोजर चला दिया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा करके जुल्म किया। पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, अब और कितनी महंगाई बर्दाश्त करें। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस ले। 179 रुपये 86 पैसे का लीटर पेट्रोल हो जाएगा और डीजल हो जाएगा 174 रुपये 15 पैसे का। तो ये नई कीमतें होंगी। आज रात के 12 बजे से ये 30-30 रुपये सब चीज़ों की कीमत में इजाफा हुआ है। इमरान खान साहब की ज़ाती मफाद पे हर चीज़ कुर्बान होती है। जब उनको लगा कि उनकी हुकूमत जाने लगी तो उन्होंने फिर ये कमी करके एक बारूदी सुरंग रख दी। इस वक्त जैसे मैंने आपसे गुजारिश करी कि हुकूमत पाकिस्तान 56 रुपये अपने पल्ले से दे रही है डीजल के ऊपर, तो हम नए टैक्स लगाने की या मजीद टैक्स लगाने की बात नहीं कर रहे। नई हुकूमत का पुराना मगर तगड़ा वार, अवाम पर भारी पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में 30 रुपये फी लीटर इजाफा
किया गया। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 179 रुपये 86 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 174 रुपये 15 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 30 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि IMF ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने तक रिलीफ देने से इनकार किया। साबिक हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से आज महंगाई है। साबिक हुकूमत के फार्मूले पर जाते तो पेट्रोल की फी लीटर कीमत 205 रुपये होती। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सब्सिडी में कमी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर सब्सिडी 47 रुपये 2 पैसे से कम होकर 17 रुपये 2 पैसे फी लीटर रह गई। हाई स्पीड डीजल पर सब्सिडी 86 रुपये 71 पैसे से कम होकर 56 रुपये 71 पैसे फी लीटर रह गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और सेल्स टैक्स की शरह 0 बरकरार। अदम एतमाद की कामयाबी का पता चला तो इन्होंने उस दिन सब्सिडी दे दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पेट्रोल इमरान खान के मुआहदे की वजह से महंगा हुआ। आपकी नालायकी नाअहली का बोझ हमें भुगतना पड़ रहा है। इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर हमला करते रहे, गालियां देते रहे, ओवरसीज पाकिस्तानियों के चंदे का पैसा तक खा गए। डॉलर की कीमत को रिवर्स गियर, रुपए ने सर उठाना शुरू कर दिया। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 2 रुपये 26 पैसे कमी से 199 रुपये 75 पैसे पर बंद। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 43,000 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। सोना भी सस्ता, फी तोला सोने की कीमत 2100 रुपये घटकर 1,41,200 रुपये की सतह पर आ गई। पेट्रोल के बाद मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा भी महंगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 180 रुपये बढ़ा दी गई, 980 रुपये का हो गया। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 90 रुपये का इजाफा, कीमत 400 रुपये से बढ़कर 490 रुपये कर दी गई। हुकूमत ने मुल्क भर में यूरिया खाद की सरकारी सतह पर कीमत मुकर्रर कर दी। वफाकी हुकूमत ने 50 किलो यूरिया खाद की बोरी की कीमत में 389 रुपये कमी कर दी। वजारत सनअत व पैदावार ने यूरिया खाद की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत के महंगाई कम करने के वादे झूठे साबित हुए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया। PTI रहनुमा फारूक हबीब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा शहबाज शरीफ ने हमेशा की तरह शोबाजी की। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आटा सस्ता करने की बजाय महंगा कर दिया। शहबाज शरीफ ने अपने कपड़े बेचने की बजाय गरीब आदमी की जेब काट ली। कौमी असम्बली से मंजूर करदा इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट की डायस के सामने नारेबाजी। PTI के सेनेटर शिबली फराज ने कहा कौमी असम्बली से हमने इस्तीफे दिए और इखलाक से आरी लोगों ने ये बिल बिलडोज किया। आजम नज़ीर तारा ने कहा EVM मशीन में काफ़ी मसाइल हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी इस मशीन पर एतराज़ात उठाए। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा है, वोट का हक खत्म नहीं किया। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा ओवरसीज के वोट पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। इंतखाबी इस्लाहात और नैब तरामीम से मुताल्लिक़ कानून साजी मुकम्मल करने के लिए हुकूमत का चकमा। सदर मुमलिकत से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करा लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत सदर की जानिब से मुमकिना रुकावट के पेश नज़र मुश्तरका इजलास जारी रखेगी। बवक़्ते ज़रूरत तरमीमी बिल मंजूर कराएगी। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर बिलों को कानून बनने के लिए सदर से तौसीक कराना होगी। सदर दोनों ऐवानों से मंजूर शुदा बिलों को 10 रोज़ तक गौर के लिए पास रखने के बाद नज़रसानी के लिए वापस भी भेज सकते हैं।
अदालत का मकसद किसी मुकदमे को तेज़ी से चलाना नहीं, चाहते हैं निज़ाम काबिल एतमाद अंदाज में चले, इंतज़ामिया के मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों में आला शख्सियात की मुदाखलत पर अज खुद नोटिस की समात में रिमार्क्स कहा, रियासत के खिलाफ कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी। नैब के मुताबिक उनसे पूछे बगैर मुल्जिमान के नाम ECL से निकाले गए, कानून पर अमल के कुछ ज़वाबित ज़रूरी हैं। अदालत ने ECL से निकाले गए काबीना अरकान के नामों की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इंसदाद मनशियात नवाबजादा शाहजैन बुगटी की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत को बलूचिस्तान की महरूमियों का बखूबी एहसास है, इन्हें दूर करने के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म से अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा एमल वली खान भी मिले। इमरान खान ने PTI की मरकजी क़यादत का अहम इजलास कल तलब कर लिया। पेशावर में होने वाले इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। लॉन्ग मार्च के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। 6 रोज़ की डेडलाइन के दौरान कारकुनान को मुतहरिक रखने के हवाले से भी मुशावरत होगी। इमरान खान आइंदा की हिकमत अमली से मुतालिक गाइडलाइंस देंगे। इमरान खान की PTI रैली में जाँ बहक होने वाले कारकुन सैयद अहमद के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की। PTI ने मार्च के जरिए मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की। डस्का में पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई गई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, अमन व अमान कायम रखने वाले एहलकारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब की डस्का के नवाही गाँव गुज्जर किला अहमद अटक पुलिस वैन हादसे में शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद जावेद के अहले खाना से ताज़ियत की। वज़ीर आला हमजा शहबाज का सियालकोट में गवर्नमेंट सरदार बेगम अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का जायजा लिया। सब्र, तहम्मुल और प्रोफेशनलिज्म की शानदार मिसाल। तहरीक इंसाफ के मार्च के दौरान ड्यूटी पर मामूर पुलिस कांस्टेबल का आला ज़र्फी का मुजाहिरा। सियालकोट पुलिस का कांस्टेबल शहबाज सोशल मीडिया पर हीरो बन गया। शहबाज ने वाक़े के मुतालिक अपने वीडियो पैगाम में खातून की बदजुबानी की सारी तफसील बता दी। मुश्तइल खातून अपने साथियों के साथ दरख्तों को आग लगा रही थी। कांस्टेबल के रोकने पर गालम गलोच किया और गलीज़ जुबान इस्तेमाल की, मगर शहबाज ने एक लफ्ज़ न बोला। सजा याफ्ता होने के बावजूद हनीफ अब्बासी की बतौर मुआवने खुसूसी तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को काम से रोकने के हुक्म में 2 जून तक तौसीक कर दी। अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जब तक सजा है तब तक ये ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। वकील ने कहा, मेरी तरफ से लिख लें, अब हनीफ अब्बासी बतौर मुआवने खुसूसी काम नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, अदालत एग्जीक्यूटिव में मामले में नहीं पड़ती, ये तो इनको खुद ही देखना चाहिए। PTI ने नैब के पर काटे थे, मौजूदा हुकूमत ने इसके दांत निकाल दिए। सिराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, नैब को गूंगा बहरा बना दिया गया, निजाम नहीं सिर्फ चौकीदार बदले हैं। कराची वालों के लिए बुरी खबर, नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की बिजली 4 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्च के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई। इत्तलाक जून के बिलों पर होगा। चोलिस्तान में पाक फौज की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हिदायत पर मुफ्त इमदादी कैंप का क़याम। चनन पीर में कायम कैंप में 42 बिस्तरों की गुंजाइश। ISPR के मुताबिक बहावलपुर कोर का चोलिस्तान के खुशहाली से मुतासरा अफराद के लिए जामे मनसूबा तैयार। आबी ज़खायर को भरने के साथ 70 देहातों को 3 लाख लीटर से ज़्यादा पीने का साफ पानी फ्राहम किया गया। चोलिस्तान के दूर दराज इलाकों में मुफ्त राशन बैग और पका हुआ खाना फ्राहम किया जा रहा है। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया का फ्री मेडिकल एंड ड्राउट रिलीफ कैंप का दौरा, हर मुमकिन ताउन और मदद की यकीन दहानी।
इसराइल ने ईरान में पासदाराने इनकलाब के कर्नल सयाद खुदाई के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने अमरीका को बताया कि कर्नल सयाद खुदाई का कत्ल इसराइल ने करवाया। कत्ल का मकसद ईरानी पासदाराने इनकलाब की कुद्स फोर्स के खुफिया ग्रुप की कार्रवाइयों को रोकने के लिए इंतबाह करना था। बुलंद तरीन पहाड़ों को सर करने वाले अली रजा सदपारा जिंदगी से हार गए। नमाज जनाजा अदा सुपुर्द खाक कर दिया गया। नामवर पाकिस्तानी कोपहमा अली रजा सदपारा पहाड़ से गिरने के बाद जख्मी हुए। रीजनल अस्पताल सकरदू में ज़ेरे इलाज थे। 65 साला कोपहमा ने 8000 मीटर से बुलंद 4 चोटियों को 16 बार सर किया।